बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था हमने, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और हमने अभी तक बॉन्डिंग की थी। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से ही जाहिर है इंटर मॉलिक्यूलर किसको कहते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान। इंटर का मतलब क्या होता है, दरमियान। वो फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, ठीक है, और ये वीक फोर्सेस होती हैं। ये क्या होती हैं, वीक फोर्सेस। द वीक फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, टू और मोर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वीक फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल HCl, आपकी बुक के ऊपर भी एग्जांपल दी हुई है। हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाता है, ये जो बॉन्डिंग है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एक और HCl, फिर एक और HCl। मैंने 3 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो शो किए हुए हैं। एज यू नो दीज बॉन्डिंग आर कॉल्ड कोवलेंट। इसको कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड है कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड। अब एक आपको पता था लास्ट टाइम हमने पोलर और नॉन पोलर का पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ जो है वो वीक फोर्सेस बनाती हैं। इन फोर्सेस को क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ये जो मैं डॉटेड लाइन में शो कर रही हूँ दैट आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। द वीक फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनको क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसकी 2 यहाँ पर उसने बॉन्डिंग में एग्जांपल्स दी हुई हैं। नंबर 1 इज़ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हम एक एक करके इनको जो है डिस्कस करते हैं। नंबर 1 क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, आप पोल्स का तो आपको पता चल गया होगा जब हमने पोलर और नॉन पोलर पढ़ा था। तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दी हुई है, एज लाइक एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट के साथ जो थोड़ी सी बॉन्डिंग शो करता है, वीक फोर्सेस शो करता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। को क्या कहा जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे भी उसने HCl की ही एग्जांपल दी हुई है कि HCl के ऊपर यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना देता है। इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या कहा जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहा जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एज यू नो ये किसकी वजह से आते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से आते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज के इंड्यूस होने के बाद यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये वीक फोर्सेस इंड्यूस करेंगी। इन वीक फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में अगर ये पोल्स के लिहाज से, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल है, तो देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड, दैट फोर्सेस आर कॉल्ड या दैट इंटरेक्शन आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मैं बुक से भी आपको इसको रीड कर देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए
यहाँ पर देखिए आप ये लास्ट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ, ऊपर वाला उसको रीड कर लीजिएगा, उसमें सच कुछ याद करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए व्हेन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट एट डिफरेंट पोजीशन, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंट पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं ना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, द एडजेसेंट मॉलिक्यूल विल अरेंज दैमसेल्फ इन सच अ वे, तो साथ साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल खुद को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि अगर इसका नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पे है ना, तो इस साइड पे हमेशा पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। तो दैट मॉलिक्यूल कम नियर द एंड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ आ जाएगा। इट रिजल्ट इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ओवरऑल एक नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शो करेगी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में ये क्या करती है, अट्रैक्शन जो है वो शो करती है। दैट फोर्सेस या दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको क्या कहा जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके क्लास, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।